वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के सूबा कंदहार में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के नतीजे में 10 तालिबान हलाक हो गए हैं। अफगान वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जनूबी कंदहार में जिला शाह वली कोट में तालिबान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में तालिबान को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान की 4 मोटरसाइकिलों को भी तबाह कर दिया। ताहम तालिबान के हमले में किसी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से अभी तक हमले से मुतालिक तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर के दरियाए कुशन गंगा से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं जो 2 साल से लापता थे। उन नौजवानों को भारतीय दरिंदों ने घर घर तलाशी के बहाने उठाया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बांदीपुरा में किशन गंगा दरिया से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं जिनकी शिनाख्त निसार अहमद और समीर अहमद डार के नाम से हुई है। ये दोनों नौजवान बिला तरतीब 2018 और 2019 से लापता थे। कश्मीर पुलिस का कहना है कि निसार अहमद तराल जिले का रिहायशी था और 2 साल कबल लापता हो गया था, जबकि समीर डार जिला पुलवामा का रिहायशी था और 1 साल कबल इसके वालिदैन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौजवान के अहले खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए भी खदशा जाहिर किया था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवान को लापता किया है और उन्हें मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाएगा। मुकामी हुर्रियत रहनुमाओं ने भी दावा किया है कि इस बात का कभी इम्कान है कि नौजवानों को भारतीय फौज के टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा होगा और दौरान हिरासत हलाकत पर नौजवानों की लाशें दरिया में फेंक दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा है कि सितार इम्तियाज की हिदायत पर किया है पाकिस्तान के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मूसा जबरलोदी की कब्र पर हाजिरी दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी अली हुसैन रेस्क्यू स्टेशन इंचार्ज जैनुल हक को चाको चम्मच दस्ते ने सलामी पेश की है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी अली हुसैन रेस्क्यू स्टेशन इंचार्ज जैनुल हक ने कब्र पर हाजिरी दी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी अली हुसैन ने इस मौका पर कहा कि शहीद रेस्क्यूअर मूसा जुबैर लोधी की गिरां कदर खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद रेस्क्यूअर मूसा जुबैर लोधी साल 2007 में रेस्क्यूअर रावलपिंडी में बतौर कंप्यूटर टेलीफोन ऑपरेटर भर्ती हुए। दिसंबर 2008 में रावलपिंडी गखर प्लाजा में लगी जाने वाली आग में अपने फराइज के अंजाम दही के दौरान जाम शहादत नोश किया। मुल्क भर में जारी हालिया बारिशों और सैलाबी तबाही कारियों के नतीजे में मजीद 14 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 233 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 90 कम उम्र बच्चों समेत 29 खवातीन और 105 मर्द शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 195 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में 16, सिंध में 84, बलोचिस्तान में 19, कश्मीर में 10 जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हालिया मानसून सीजन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 233 अफराद जाँ बहक जबकि 166 जख्मी हुए हैं। इस दौरान बारिशों और सैलाब से 10 राब्ता सड़कें, 10 पुल, 2 होटल, 3 दुकानें, 5 मसाजिद, 6 पावर हाउसेस को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 1359 मकानात को मुकम्मल जबकि 1249 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। चौबीस घंटों में 484 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,98,509 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस 6,269 रह गए। मुल्क भर में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,85,898 हो गई। 24 घंटों में मजीद 2 अमवात हुई। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,342 हो गई। नेशनल कमांड सेंटर आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 25,384 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 27,57,709 टेस्ट हो चुके। मुल्क भर के अस्पतालों में 85 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,912 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। इस वक्त 1,025 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं।
मंडी बहाउद्दीन में इंसानियत सोज वाकया। नवाही गांव जाड़ा में नई नवेली दुल्हन को शोहर ने जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव जाड़ा में जुल्म की इंतहा हो गई। शोहर ने जायदाद के तनाजे पर अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। लाश जलकर राख हो गई। मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस तलाश में मसरूफ है। मुलजिमान में इफ्तिहार, मंशा और असगर शामिल हैं। मकतूला रुखसाना की 2 हफ्ता कबल इफ्तिहार से शादी हुई थी। खून का रंग सफेद और रिश्ते मट्टी में मिल गए। भाभी से शादी करने के लिए भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। नोडेरो के करीब बाची खान गोपांग में भाभी से शादी करने के लिए सगे भाई गुलाम रसूल गोपांग ने अपने भाई मीर गोपांग को घर के अंदर पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। जख्मी मीर गोपांग को तशवीशनाक हालत में नोडेरो अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। मकतूल के वालिद मीर खान गोपांग के मुताबिक मकतूल मीर गोपांग को उसके सगे भाई ने अपनी बीवी को तलाक देने को बोला ताकि वो भाभी से शादी कर सके, जिसके इनकार पर घर में पिस्टल से फायर करके भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। दूसरी जानिब ताहाल कोई मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ओकारा के नवाही इलाके शेरनगर में टिकटॉक बनाने का जुनून। नौजवानों का ज़हनी माजूर बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद, दरख्त से बांधकर तशद्दुद और मोटरसाइकिल के पीछे घसीटने की फुटेज बनाते रहे तो कभी नहर में गोते देते रहे। JNN न्यूज़ ने तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। ओकारा के नवाही इलाके शेरनगर में टिकटॉक बनाने के जुनून ने नौजवान की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। आवारा नौजवानों ने माजूर बच्चे जुगनू को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कभी रस्सी डालकर दरख्त से लटकाते रहे तो कभी मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटते रहे। टिकटॉक बनाने की खातिर बच्चे को नहर के पानी में डुबोते भी रहे। माजूर बच्चा दुहाइयां देता रहा, मगर दरिंदा सिर्फ नौजवानों को रहम न आया। JNN न्यूज़ ने तमाम वाक़े की फुटेज हासिल कर ली, जिसमें तशद्दुद होता देखा जा सकता है और मुकामी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खानावाल के थाना छब कला के इलाके में गैरत के नाम पर भाई ने 19 साला बहन को कत्ल कर दिया। मियां चुनू के नवाही गांव में लड़के से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में भाई ने 19 साला बहन को कुल्हाड़ी के वार करके अब्दी नींद सुला दिया। मुलजिम सज्जाद भट्टी को शुबा था कि उसकी बहन के गांव के लड़के से नाजायज ताल्लुकात हैं। मकतूला के भाई ने बहन को घर वालों की मौजूदगी में मौत के घाट उतारा। कत्ल करने के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस थाना छबकला ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां के मशहूर नेशनल लाल सहारा पार्क से पार्क के मुलाजमीन चोरी दरख्त काट कर टिम्बर माफिया के हाथों बेचकर पार्क को वीरान करते जा रहे हैं। मजीद जानते हैं बहावलपुर से ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जिला बहावलपुर के मशहूर पार्क लाल सुहारा से अरसा दराज से लकड़ी चोरी हो रही है। टिम्बर माफिया काफ़ी टाइम से पार्क के मुलाजमीन के साथ मिलकर लकड़ी चोरी करके लकड़ी के आरे पर महंगे दामों बेच रहे हैं, जिसकी बदौलत पार्क के मुलाजमीन देखते ही देखते रातों रात तक से लखपति बन गए और इनकी इस लालच की वजह से लाल सुहारा पार्क से सब्ज़ा और हरियाली ख़त्म होती जा रही है। दरख्तों की वजह से पार्क में जो रौनक थी, अब दरख्त काटने की वजह से मदम पड़ गई है। एक तरफ तो हुकूमत ने दरख्त लगाओ मुहिम ग्रीन एंड क्लीन जारी कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ ये लोग दरख्तों को काट कर शहर से हरियाली को ख़त्म करते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब पंजाब के सदर ने सेक्रेटरी जंगलात को नोटिस लेने के बारे में अपील की, जिस पर सेक्रेटरी जंगलात ने DFO नेशनल पार्क लाल सुहारा से रिपोर्ट तलब की और DFO ने फॉरेस्ट गार्ड आबिद समेत बाकी अमला अमला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और एंटी करप्शन बहावलपुर में दरखास्त भी दे दी गई। 7 सबूत भी दिए गए, जिस बिना पर माफिया और पार्क के अमला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़ बहावलपुर। अब रुख करते हैं खानेवाल का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में चारों सर्कुलर्स के SDPOs समेत SHOs ने शिरकत की। DPO ने क्राइम मीटिंग में पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया।
ڈی پی او محمد علی وسیم نے منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں، اشتہاری ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے کارروائیوں میں تیزی لائی جائے، قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، سرقہ بال جبر اور سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے، ہوائی فائرنگ کے واقعات کا فی الفور نوٹس لیں اور واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں، ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس پوائنٹس کو فعال کریں اور ناکہ بندی کے ذریعے تلاشی کے عمل میں مزید تیزی لائیں۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اپنے اور محکمے کے وقار کی بلندی کے لیے رزق حلال عین عبادت کے اصول کو اپنائیں، تھانوں میں آنے والے سائلین کی بھرپور داد رسی کرنا ایک اچھے پولیس آفیسر کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لاڑکانہ کے قریب گاؤں میتلا میں 3 ماہ سے سیاہ کاری کے تکرار نے گزشتہ رات خاتون کی جان لے لی۔ سیاہ کاری کے الزام میں ملزم وحید میتلو نے فائرنگ کر کے 24 سالہ خاتون سعیدہ بروہی کو قتل کر دیا۔ ورثا نے لاش کو نوڈیرو لاڑکانہ روڈ پر رکھ کر ٹینٹ لگا کر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین خواتین نے ہاتھوں میں کلام پاک اٹھا کر انصاف کا مطالبہ کرتی رہی۔ اس موقع پر مقتولہ کے والد بشیر بروہی کا کہنا تھا کہ میتلا برادری کے 3 افراد وحید میتلو، نوید میتلو اور جاوید میتلو نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے میری 24 سالہ بیٹی کو گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا، جو کہ ظلم، جبر اور زیادتی ہے، جبکہ 3 ماہ کی اس سیاہکاری کے تقارر میں الزام بھی وحید میتلو پر تھا، جس نے 2 اور افراد کی مدد سے الٹا ہمارے گھر پر حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی لاڑکانہ مسعود احمد بنگش یہاں پر پہنچے تھے، جس نے ملزمان کی گرفتاری کا یقین دلوایا، لیکن ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ انہوں نے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی لاڑکانہ کو اپیل کرتے ہوئے ملوث قاتل ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دے کر ہمیں انصاف اور تحفظ فراہم کیے جانے کی بھی اپیل کی ہے، جبکہ احتجاج تاحال جاری ہے اور لاڑکانہ، سکھر اور دیگر شہروں کی ٹریفک منقطع ہو گئی ہے۔ حالیہ بارشوں سے اعلیٰ گرام تحصیل چغرازئی میں جاں بحق زخمی افراد اور لاحقین کو ڈپٹی کمشنر بنیر جناب محمد خالد اور ڈیڈک چیئرمین بنیر سید فخر جہاں بادشاہ نے چیک دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بونیر، چیئرمین ڈیڈک اور اسسٹنٹ کمشنر چغرزئی نے جاں بحق افراد کے گھر جا کر غمزدہ خاندان سے تعزیت کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ بارشوں سے اعلیٰ گرام تحصیل چغرزئی میں گھر پر تودا گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ جاں بحق افراد کو 3-3 لاکھ اور زخمی افراد کو 1-1 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ دفاع وطن کی خاطر کھیم کرن کے محاذ پر جام شہادت نوش کرنے والے 55 شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ آباد میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی مصطفیٰ آباد کی طرف سے بچوں کے تقرری مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں رہنما تحریک انصاف مزمل مسعود بھٹی سمیت معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف سکولوں کے بچوں کے درمیان تقرری مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء نے دفاع وطن کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے افواج پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد ازاں معززین علاقہ نے شہداء کی یادگاروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور خصوصی دعا کی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع ہنگو منصور ارشد خٹک نے کورونا کے خلاف جنگ میں اور محرم الحرام کے موقع پر بہترین رپورٹنگ کرنے پر اور قضائی اور ہنگو کے صحافیوں کو تعریفی اسناد سے نوازا اور صحافیوں کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر منصور ارشد خٹک کا کہنا تھا کہ صحافیوں نے کورونا کے خلاف جنگ میں ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور علاقے کی ترقی کے لیے مثبت رپورٹنگ کی۔ ڈی سی نے کہا کہ ہنگو ڈی ایچ کیو ہسپتال کو مکمل طور پر بحال کر کے عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کریں گے۔ ہنگو میں ترقیاتی کاموں کو تیز کر کے کسی قسم کی ناقص کام برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈی سی منصور ارشد خٹک نے اورکزئی اور ہنگو کے صحافیوں کو تعریفی اسناد دے دیے اور بہترین رپورٹنگ کرنے پر صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملک بھر کی طرح کندھ کوٹ ضلع کشمور میں بھی افواج پاکستان اور غازیوں کے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ قومی امن کمیٹی کی جانب سے یوم دفاع کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کندھ کوٹ سے نمائندہ JNN نیوز میر علی اکبر بنگوار کی اس رپورٹ میں۔
कंदकोट में कौमी अमन कमेटी की जानिब से योम दिफा की मुनासिबत से रैली निकाली गई। रैली घंटाघर से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत कौमी अमन कमेटी के रहनुमा रहमतुल्लाह चन्ना, रईस अलीगौर खान भयो, माजिद अली सुरनी व दीगर ने की। रैली में बड़ी तादाद में कौमी अमन कमेटी के कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में कौमी परचम और पैना फ्लेक्स उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। योम दिफा के मौके पर पाक अफवाज और पाक फिजाइया को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 6 सितंबर में हमारे अफवाज पाकिस्तान और गाजियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सितंबर पाकिस्तान की फतह का दिन है, जो कि पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया। उनका मजीद कहना था कि हम अपने पाक अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। आज उनकी कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खुदा के नाम पे कटने की लज्जत क्या बताऊं मैं, सभी जन्नत में देखेंगे जवानी खूबरू मेरी। कैमरा में मीर अमजद अली और मेहताब मंगी के साथ मेरे अकबर बंगवार, JNN न्यूज़, कंदकोट, कश्मीर। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। बुलेटिन में फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।